वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल असिस्टेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पहले पार्ट में हम 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल में वो वीडियो अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर देखिए। बाकी इस वीडियो में हम 41 से लेकर 80 नंबर तक टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, द क्रीपिंग एरर इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। द आंसर इज, व्हाट इज द सही आंसर क्या है? तो डी इज द राइट आंसर। ड्रिलिंग 2 होल्स इन द डिस्क ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल। इसमें लगता है एक प्रेशर कॉइल, एक करंट कॉइल। वाटमीटर में क्या लगता है? एक प्रेशर कॉइल होता है और एक करंट कॉइल होता है। MLCV करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल होता है। ये क्रीपिंग एरर कैसा होता है? जब मीटर में लोड नहीं होता है तब भी ये जो डिस्क होता है वो घूमता रहता है, यानी मीटर का रीडिंग चालू रहता है। इसी एरर को क्रीपिंग एरर बोला जाता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? 2 होल किया जाता है डिस्क में अपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल, ताकि इस एरर को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 42 नंबर, जनरल लाइटिंग सर्विस GLS लैंप वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। द राइट आंसर इज हीटिंग इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ये नहीं होगा क्योंकि ये लैंप है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट दिखा जाएगा? हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरपोल्स आर मीन्ट ऑफ। इंटरपोल किसके लिए रखा गया है? तो इसका राइट आंसर इज सी, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू अल्टरनेटर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, द रोटरी कंडक्टर्स आर। सी इज द राइट आंसर। शॉर्ट सर्किटेड थ्रो एंड रिंग। इसका रोटर कैसा होता है ना? एक एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड होता है। 45 नंबर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर पर। 46 नंबर बोला है, द वोल्टेज इन ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज इक्वल टू द दिस टाइम ऑफ द फेज वोल्टेज। इसका राइट आंसर इज √3 टाइम्स, यानी बी इज द राइट आंसर। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर, हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन द कोर ऑफ ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दैट इज, सी इज द राइट आंसर, 3, यानी ये रहा आपका कोर, कुछ इस टाइप का रहता है। एक ये लिंब हो गया और एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो टोटल 3 नंबर का लिंब होता है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर में। तो चलिए 48 नंबर को देखते हैं, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द AC इज कॉल्ड B, यानी फॉर्म फैक्टर। RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी। 50 नंबर का क्वेश्चन, द रिकमेंडेड क्रीपेज डिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज हेवीली पॉल्यूटेड एरिया आर 25 mm per kilovolt. How should a galvanometer converter into ammeter? The right answer is, एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेगर इज यूज टू मेजर। बहुत सिंपल आंसर है इसका, ई। इंसुलेशन को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट इज यूज टू गेट वोल्टेज सर्ज एट स्टार्टिंग। वोल्टेज स्टार्टिंग में देने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है? चोक। चोक करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू dφ/dt, यानी करंट इलेक्ट्रिकल चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसको इलेक्ट्रिकल करंट बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्या बोला है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू फैन सॉकेट लाइट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश इन सब सर्किट। एक सब सर्किट में फैन लाइट सॉकेट कितना पॉइंट टोटल होना चाहिए? 800 वाट तक का होना चाहिए और 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट एक सब सर्किट में होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मेनी कूलम चार्ज
हाउ मेनी कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट कैरिंग करंट 10 एम्पियर इन 1 मिनट। दोस्तों हमको पूछा है करंट कितना फ्लो होगा, हाउ मेनी कूलम सॉरी चार्ज कितना फ्लो होगा, देखते हैं। C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई दिया मतलब करंट दे दिया 10 एम्पियर, और ये टाइम इन सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आया कितना 600 कूलम, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ए हार्ड शोल्डर। 57 का बी नंबर हो गया राइट आंसर, लीड सिल्वर एंड टिन। नेक्स्ट चलते हैं। ए पैरेलल सर्किट इज दैट इट हैज़, ये क्या है पैरेलल सर्किट किसको बोला जाता है, एलिमेंट कनेक्टेड इन एंड टू एंड, या सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल इन एलिमेंट, या सी नंबर ऑल एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस पावर सप्लाई, या डी नंबर ऑल एलिमेंट प्लेस्ड साइड बाय साइड। क्या होगा इसका राइट आंसर 58 सी इज द राइट आंसर, यानी ऑल एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस पावर सप्लाई। सभी को फेज और न्यूट्रल दोनों मिलता है, पावर सप्लाई अक्रॉस पावर सप्लाई में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 59 क्वेश्चन को। 59 क्या बोला है, 59 बोला है कांस्टेंट टर्न कंटेंट। कांस्टेंट टर्न क्या होता है, देखते हैं 59 नंबर का क्या आंसर होता है। कांस्टेंट टर्न कंटेंट डी इज द राइट आंसर, कॉपर एंड निकल। नेक्स्ट चलते हैं। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर सही क्या है, टू इंसुलेटर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, नहीं, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर। ये रहा सही आंसर 60 का बी, यानी टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्टरनेटर आर रेटेड इन, बहुत सही, बहुत इजी आंसर है इसका, केवीए। ट्रांसफार्मर भी केवीए में रेटिंग होता है और अल्टरनेटर भी केवीए में ही रेटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर पर। बोला है इलेक्ट्रिकल आयरन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कॉयल टू बेस प्लेट इज मेनली, किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, कौन सा मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पार्शियली कंडक्शन, पार्शियली कन्वेक्शन। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कंडक्शन। दोस्तों हम जान लेते हैं क्या कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। कंडक्शन मतलब, कंडक्शन के बारे में जान लेंगे, सॉलिड टू सॉलिड में हीट ट्रांसफर होना है तो इसको कंडक्शन बोला जाता है। यानी एक सॉलिड को सॉलिड से कठिन पदार्थ में ताप का संचरण होना उसको कंडक्शन बोला जाता है। सॉलिड से लिक्विड यानी कठिन से तरल पदार्थ में ताप का संचरण होना उसको कन्वेक्शन बोला जाता है। और कठिन से वाष्पीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ में जो ताप संचरण होता है, हीट ट्रांसफर होता है, उसको रेडिएशन बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्रीपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, अभी डिस्कशन कर रहे थे हम ये क्रीपिंग एरर के बारे में। तो अभी चलते हैं क्रीपिंग एरर किस में देखा जाता है, द राइट आंसर इज एनर्जी मीटर में। क्रीपिंग एरर ऑब्जर्व्ड एनर्जी मीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफार्मर स्लर्जिंग इज प्रिंसिपली ड्यू टू, किसके कारण स्लर्जिंग होता है, क्या है इसका राइट आंसर, स्लर्जिंग किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द टूथ और स्लॉट हार्मोनिक इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है टूथ और स्लॉट का हार्मोनिक्स, अभी जानते हैं। द टूथ और स्लॉट हार्मोनिक इंडक्शन मोटर के किसके कारण होता है, इसका सही आंसर है ए, वेरिएशन ऑफ एयर गैप इन रिलक्टेंस। एयर गैप में वेरिएशन के कारण हार्मोनिक का कॉज देखा जाता है इंडक्शन मोटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों हम जानेंगे कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो 66 एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का आंसर जानते हैं। चलिए, ये हो गया आपका डी इज द राइट आंसर, टेंजेंट वोल्टेज, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर। अभी जानते हैं कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक हो गया एब्सोल्यूट टाइप का, ABSOLUT एब्सोल्यूट टाइप का। दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी टाइप का, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप का होता है। पहला हो गया आपका इंडिकेटिंग, दूसरा हो गया आपका इंटीग्रेटिंग, तीसरा हो गया आपका रिकॉर्डिंग। ये जो वोल्टमीटर एंड एमीटर आप लोग देख रहे हैं, ये रहा आपका
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए 67 नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्टेड एसी पावर टू डीसी पावर। ये तो बहुत सिंपल आंसर है। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? द आंसर इज सी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर पर। 68 नंबर क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलेटर इज एम्प्लॉयड टू इंसुलेट द पावर लोअर पार्ट ऑफ द गाय वायर फ्रॉम द पोल फॉर सेफ्टी पर्पज। स्टे इंसुलेटर में यूज होता है। बोला है इंसुलेटर एम्प्लॉयड इन इंसुलेट टू लोअर पार्ट ऑफ द गाय टू द पोल फॉर सेफ्टी पोल। ये रहा सी इज द राइट आंसर, यानी एग और स्टे इंसुलेटर बोला जाता है, जो कि जो इंसुलेटर क्या किया जाता है, ऊपर पार्ट जो लोअर पार्ट ऑफ पार्ट दोनों में बीच में लगता है, सेफ्टी के पर्पज में यूज होता है। स्टे इंसुलेटर बोला जाता है, स्टे में लगता है, उसको एग इंसुलेटर भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द इंडक्टिव सर्किट। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट लेग होता है वोल्टेज से, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 69 का सही आंसर हो जाएगा सी। करंट हमेशा लेग करता है वोल्टेज से और वोल्टेज हमेशा लीड करता है करंट से। 70 नंबर पर चलते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है डोपिंग। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वायर ऑफ 2SWG इज इक्विवेलेंट टू द डायमीटर। 71 का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर, 7.01 mm। 2SWG इज इक्विवेलेंट टू द डायमीटर 7.01 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 हाउ मेनी लेयर्स डज इन ए थ्राइस्टर है। थ्राइस्टर में कितना लेयर होता है? दोस्तों थ्राइस्टर में 4 लेयर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए डीपोलराइजर इन ड्राई सेल। डीपोलराइजर मैंगनीज डाइऑक्साइड डीपोलराइजर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइनिंग 2 मेटल्स विदाउट यूजिंग हीट। हीट के बिना कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो दो मेटल को जोड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रिवेटिंग। 74 का बी। सोल्डरिंग में हीट का ज़रूरत होता है, ब्रेजिंग में भी हीट का ज़रूरत होता है, वेल्डिंग में भी हीट का ज़रूरत है। तो ये आंसर नहीं होगा, आपका सही आंसर रहेगा बी। रिवेटिंग में हीट का ज़रूरत नहीं होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉयल आर प्रोवाइडेड टू। शेडिंग कॉयल किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? 75 सी। 75 नंबर सी, प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। शेडिंग कॉयल शेडेड पोल मोटर में प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 76 बोला है द डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड इज यूज्ड फॉर डैश इन ए अल्टरनेटर। किस लिए यूज किया जाता है? 76 द आंसर इज डी। द आंसर इज डी। सिंक्रोनाइजेशन के लिए अल्टरनेटर में डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरी। द राइट आंसर इज सी, आर्मोर्ड। 78 पर चलते हैं। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब बंद कंडीशन में ऑफ एन इंडक्शन मोटर द वैल्यू ऑफ स्लिप इज डी, यानी 1 होता है हमेशा स्टैंड स्टिल कंडीशन में। इंडक्शन मोटर की इंडक्शन मोटर का स्लिप 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 79 विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन द मिक्सर। ये वेरी सिंपल आंसर, डी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल मोटर। हमेशा ग्राइंडिंग मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन रहा। इन ए सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टैक्ट आर मेड ऑफ। आर्किंग कॉन्टैक्ट किस में होता है? चलिए जानते हैं। आर्किंग कॉन्टैक्ट कॉपर एंड टंगस्टन एलॉय का होता है। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।